जय हिंद। क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 1 या यूनिट 1 का जो रियल नंबर था, उसमें चैप्टर 1 रियल नंबर की शॉर्ट नोट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम MCQ सॉल्व करेंगे विदाउट सॉल्यूशन, मतलब ओनली 5 सेकंड में उसका आंसर फाइंड आउट कर देंगे। जैसे ये शॉर्ट नोट्स है, ये सब 5, 6, 7, 8 में पढ़ाएगा होगा, ठीक। जैसे यन है, यन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट शुरू होगा। ये द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। उसी तरह होल नंबर W है, कैपिटल W, द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर। फिर इंटीजर्स, तो I से या Z से रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या होगा? 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट ऐसे, मतलब जिसमें पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो और 0 हो, उसको हम इंटीजर्स करेंगे। फिर डेसिमल नंबर Q से रिप्रेजेंट करेंगे। P बाई डेसिमल नंबर क्या होगा? द नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P Q भी इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 और P Q जो होगा इंटीजर्स का एलिमेंट होगा, तो इसको हम डेसिमल नंबर कहेंगे। फिर ई डेसिमल नंबर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ई डेसिमल नंबर। ई डेसिमल नंबर जो होगा P बाई Q के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, या अंडर P के फॉर्म में जो होगा उसको ई डेसिमल नंबर कहेंगे। P जो होगा प्राइम नंबर होगा, मतलब स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। ई डेसिमल नंबर क्या है? अंडर P के फॉर्मेट में होगा, जहाँ P प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब P स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है? √2, 3, 5, 7, ये सब क्या है? प्राइम नंबर। ये सब क्या होगा? इरेशनल नंबर। अब √1 हो, √4 हो, √9 हो, √16 हो, ऐसे डॉट डॉट। 1 इसका क्या होगा? इरेशनल नंबर नहीं है, मतलब ये रेशनल नंबर है। ये +-2 होगा, +-1, ये +-3 और ये +-2, ये सब इरेशनल, ये सब रेशनल नंबर होगा। सेम उसी तरह इरेशनल नंबर जो होगा नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे MCQ बनाना हो तो आएगा कैसे? इरेशनल नंबर, मतलब पाई है, पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर है। जैसे ऑप्शन में आए पाई इज इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो गया। फिर उसी तरह इरेशनल नंबर इज ऑप्शन ए टर्मिनेटिंग नंबर, ऑप्शन बी रिपीटिंग नंबर, ऑप्शन सी नॉन रिपीटिंग नंबर, ऑप्शन डी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा, बाकी तीनों रॉन्ग होगा। ठीक इसी तरह इवन नंबर क्या होगा? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, मतलब ऐसा नंबर जो 2 से शुरू, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 0, 2, 4, 6 ऐसे डॉट। फिर द ऑड नंबर, the number which is not divisible by 2, 1, 3, 5, 7 डॉट। फिर composite number 4, 6, 8, 9, the number which have more than 2 factor is called composite number। तो ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको composite नंबर कहेंगे। फिर प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट composite नंबर क्या है? 1 डिजिट्स में 4 और 2 डिजिट्स में 10। ये काम का आएगा, पूछेगा आपका MCQ में कि फाइंड HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स कंपोजिट नंबर। मींस 4 और 10 का LCM कितना होगा? लिस्ट कंपोजिट नंबर है, लिस्ट 2 डिजिट में कंपोजिट नंबर, तो इन दोनों का LCM निकालेंगे, आ जाएगा। फिर प्राइम नंबर, सच टाइप्स ऑफ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, एक से कटे, एक खुद से कटे, तो ऐसे को प्राइम नंबर कहेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, फिर 3 ऐसे डॉट डॉट होगा। फिर को प्राइम नंबर क्या होगा? ऐसा 2 नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो, जैसे 2 भी है 3 भी, दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों का HCF 1 है। तो ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो, उसको को प्राइम नंबर कहेंगे। अब MCQ शुरू करते हैं। प्राइम नंबर
दो प्राइम नंबर मतलब दो प्राइम नंबर के HCF जो होगा ऑलवेज HCF P और Q। मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर है जिसका HCF दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होगा 1 आएगा। जैसे 2 और 3 का HCF 1 आएगा और एलसीएम जो इसका आएगा ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। सपोज 2 और 3 का एलसीएम निकालना हो तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, या 3 या 5 का एलसीएम निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एचसीएफ निकालना हो तो हमेशा क्या होगा 1 होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर दो होगा। कौन कौन होगा? तो पहला एक 1 होगा और दूसरा इट सेल्फ होगा। प्राइम नंबर का दो फैक्टर होगा, पहला 1 दूसरा इट सेल्फ, मतलब खुद नंबर से डिवाइड होगा। इसका एलसीएम जो होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, एचसीएफ जो होगा 1 होगा। अगर एचसीएफ और एलसीएम जो होगा उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इसी को ऐसे भी लिखेंगे हम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। सेम बात वही होगा, या इसी को होगा एचसीएफ जो होगा और एलसीएम जो होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। इसका काम पहुंच जाते हैं। एमसीक्यू है क्लास 10th मैथ का, पूरा एमसीक्यू PYQ है 2015 से 25 में जितना पूछा गया है सब कराएंगे। जैसे पहला है 2017 में पूछा गया है कि इफ P और Q दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, तो P और Q दो अलग अलग प्राइम नंबर है तो इसका HCF कितना होगा। अभी हम शॉर्ट नोट से बताया है कि जो भी प्राइम नंबर होगा अलग अलग उसका HCF कितना होगा, हमेशा 1 होगा। तो ऑप्शन डी सही। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 और 5 HCF हो 3 और 5, इसका HCF हमेशा कितना आएगा 1, या 5 या 7 या किसी भी दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 आएगा। तो ऑप्शन डी राइट। उसी तरह 2015 में पूछा गया कि इफ P और Q दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम क्या होगा। शॉर्ट नोट्स में ये भी बताया उसमें, जब भी दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होगा तो एलसीएम जो होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। उसी तरह इन दोनों एलसीएम कितना होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब ऑप्शन डी सही। फिर तीसरा 2019 से पूछा गया है इफ P बी ए प्राइम नंबर देन सम ऑफ इट्स फैक्टर, उसका फैक्टर का सम कितना होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 एक प्राइम नंबर है, ये किससे कटेगा, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। अब इन दोनों का सम कितना होगा तो 3 + 1, मतलब ये नंबर होगा प्लस उसमें 1 ऐड है। अगर उसी तरह 5 है तो 1 से डिवाइड होगा और 5 से, मतलब 5 + 1, मतलब ये एक नंबर है +1, दूसरा नंबर क्या है P, तो P में कितना ऐड होगा 1, तो ऑप्शन सी राइट। फिर फोर्थ नंबर है 2018 में पूछा गया HCF ऑफ लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर का HCF और लिस्ट कंपोजिट नंबर का HCF कितना होगा। लिस्ट प्राइम नंबर कितना है 2, लिस्ट कंपोजिट नंबर कितना है 4, तो इन दोनों का HCF कितना होगा हमेशा 2, ऑप्शन ए सही। लिस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2, फिर लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा 4। अब इन दोनों का HCF कितना होगा, HCF तो हमेशा क्या होगा 2, इस तरह ऑप्शन ए सही होगा। फिर 5 नंबर 2021 में पूछा गया कि एलसीएम निकालना है किसका, लिस्ट 2 डिजिट्स कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होगा तो 10 होगा। फिर लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा 4। इन दोनों का क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 20 आएगा इन दोनों का, क्योंकि इसका 5 ये 2 होगा और ये 2 × 2, ये दोनों कॉमन होगा, 5 × 10 × 20, ऑप्शन बी राइट। 6 नंबर क्या है जो 2022 में पूछा गया है कि इफ P = 32/50, तो P क्या है। ऑप्शन ए है होल नंबर, ऑप्शन बी है इंटीजर्स, ऑप्शन सी है रेशनल नंबर, ऑप्शन डी है इरेशनल नंबर। तो 32/50 है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 16 होगा, फिर ये 25, P इधर आएगा √, P = √16/25 यानी 4/5। 4/5 कौन सा नंबर है तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ऑप्शन
राइट। ठीक, 7 नंबर क्या है, 2023 में पूछा गया है, इफ पी क्यू दो नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, एंड पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू, पी जो है उस क्यू का मल्टीपल है, तो एचसीएफ ऑफ पी क्यू कितना होगा, मीन्स एचसीएफ ऑफ पी क्यू, जो पी है मल्टीपल ऑफ क्यू, क्यू का मल्टीपल मतलब एचसीएफ जो होगा एम क्यू कॉमा क्यू, जब भी इन दोनों में एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, तो एचसीएफ इक्वल टू क्यू, ऑप्शन सी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, जैसे एचसीएफ ये Q2 हो और ये M मल्टीपल इसका 4 हो, इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, हमेशा 2 होगा। ये सपोज 6 है और ये 3 है, मतलब जो P है Q का मल्टीपल भी है, इन दोनों का एचसीएफ इसका 3 होगा, मतलब जो नंबर यहाँ पे होगा वही उसका एचसीएफ होगा। यहाँ नंबर क्या है, Q इसका एचसीएफ हो गया। 8 नंबर 2022 में पूछा गया, ठीक, एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब किसी भी दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ कितना होगा, 1 2 का, 2 3 4 5 या 9 10 या 100 या 101, तो किसी भी दो लगातार नंबर का एचसीएफ कितना होगा, हमेशा 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1, इसका भी 1, ऑप्शन बी राइट। फिर 9 नंबर है, लेट m बी द नेचुरल नंबर देन द एलसीएम ऑफ दिस, मतलब सपोज ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू n प्लस 1, ऑप्शन सी। ऐसे भी अगर 1 2 नंबर है, इसे n 1 है ये 2 होगा, ये 2 है तो ये 3 है तो ये 4 होगा, एलसीएम जो भी होगा लगातार मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 10 नंबर, इफ एचसीएफ x 8 का 4 है, फिर x का 24 है, तो x का मान क्या होगा, हम अभी बताया है, इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, a इंटू बी, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एचसीएफ कितना है इन दोनों का, यहाँ 4 है, एलसीएम कितना है 24 है, नंबर क्या है x है, और ये b कितना है 8 है, ये इधर मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड होगा, मतलब 8 से कटेगा 3, तो x इक्वल टू 4 ऑप्शन सी राइट। 11 नंबर, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज, दो नंबर का एलसीएम कितना है 1200, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, इसमें नॉट लिखा है, कैन नॉट बी एचसीएफ, मतलब ऐसा कौन सा नंबर इसमें से है जो उसका एचसीएफ नहीं होगा। दो ऑप्शन है, 1200 को उसका एलसीएम निकालेंगे तो लेंथी प्रोसेस होगा, शॉर्टकट अप्लाई करना है, 600 डिवाइड करेंगे इस नंबर को 1200 को, ये इसका एचसीएफ है, 400 भी डिवाइड करेंगे ये भी एचसीएफ है, 200 डिवाइड करेंगे ये भी एचसीएफ है, 500 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डबल जीरो से ये जीरो कट जाएगा, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा, और इसमें पूछा भी है कि कौन एचसीएफ नहीं है, इसलिए 500 ऑप्शन सही। फिर द डेस, ये 2021 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या है, शॉर्ट नोट्स में हम लिखवाए भी हैं अभी, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये ऑप्शन डी सही है। फिर 2018 में पूछा गया कि √5 प्लस √3 प्लस 2 इज क्या है, तो जब भी इरेशनल नंबर हो या रेशनल नंबर का सम जो होगा इरेशनल नंबर होगा, यहाँ इरेशनल सम क्या होगा, इरेशनल नंबर, नेचुरल होगा नहीं फ्लॉप, इंटीजर्स होगा नहीं फ्लॉप, रेशनल होगा नहीं फ्लॉप, ऑप्शन सी सही। फिर द एलसीएम ऑफ 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 एंड ये दिस नंबर का एलसीएम कितना होगा, तो 2 का पावर कितना है मैक्सिमम 3, तो 2 का पावर 3 इसमें कितना है, ये ऑप्शन होगा नहीं, 2 के पावर 2 है ये ऑप्शन होगा नहीं, फिर इसमें 3 के पावर कितना है 3, तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 ये होगा नहीं, ऑप्शन सी राइट। फिर 2015 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है कि पाई इज क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, शॉर्ट नोट्स में ही बता दिया कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर। अगर वही पूछे कि पाई का मान है मतलब 22/7 है, या पाई का मान क्या है तो वो रेशनल नंबर होगा। अब 16 नंबर क्या है, 2019 में पूछा गया है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट
ऑफ अ प्राइम फैक्टर इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, मतलब 196 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके पावर का सम कितना होगा। हमसे पूछेंगे तो डायरेक्ट 4 होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर रूट है, 196 14 का स्क्वायर रूट है, तो 14 का स्क्वायर रूट, 14 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 7 का पावर 2, ये 2 का पावर 2 होगा और फिर 7 का पावर 2। इसमें पूछा है सम किसका, एक्सपोनेंट का, मतलब पावर का सम इसका प्लस ये, 2 + 2 कितना होगा, ऑप्शन सी राइट। आप वैसे भी निकालेंगे एलसीएम तब भी उतना ही आएगा। फिर 17 नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। हम शुरू के नोट्स में ही बता चुके हैं कि जितने भी प्राइम नंबर होगा उसका फैक्टर कितना होगा, ओनली 2, एक 1 से कटेगा, एक इटसेल्फ मतलब खुद से कटेगा। तो ऑप्शन बी। ऑप्शन 18 मतलब क्वेश्चन 18 2023 में पूछा है, द रेशियो ऑफ एलसीएम, पहला क्या है एलसीएम, फिर एचसीएफ, किसका, लिस्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 लिस्ट, फिर लिस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2। इन दोनों का एलसीएम पहले कितना होगा 4, सॉरी एलसीएम 4 होगा, एचसीएफ कितना होगा 2। और 4 और 2 का रेशियो मतलब एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो कितना होगा 4 2 2 रेशियो 1। ऑप्शन बी ऐसे सही होगा। फिर 19 नंबर है कि इफ एलसीएम इस दोनों नंबर का 36 है, एचसीएफ इन दोनों नंबर का 2 है, तो एक्स का मान कितना होगा। हम फार्मूला होता है कि एचसीएफ और एलसीएम इक्वल टू होगा ए इंटू बी। एचसीएफ कितना है 36, सॉरी एलसीएम है 36, एचसीएफ कितना है 2, फर्स्ट नंबर क्या है एक्स, सेकंड नंबर क्या है 18, ये डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 2 4, एक्स इक्वल टू 4, ऑप्शन सी से। इसी तरह 20 नंबर क्वेश्चन है, द लिस्ट नंबर दैट डिवाइड बाय ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूड, मतलब 1 से लेकर 10 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कौन सा नंबर है जो सब नंबर से डिवाइड है। तो 10 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से डिवाइड नहीं है, ऑप्शन फ्लॉप। फिर 100 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड नहीं, ये भी फ्लॉप। फिर ये ऑप्शन चेक करेंगे, 1 से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, यूनिट प्लस है, 3 से डिवाइड है क्योंकि 4 5 9 होगा, 4 से भी डिवाइड है, 5 से डिवाइड नहीं है, तो ये फ्लॉप। जो बचा ऑप्शन वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से, 3 4 5 6 7 8 9 10 से, सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 21 नंबर क्या है, पीवाईक्यू 2023 का, ठीक। पूछा कि एचसीएफ और एलसीएम किसका, 12 21 15 का, 12 21 15 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा रिस्पेक्टिवली पूछा है। तो जब भी एचसीएफ होगा स्मॉलेस्ट होगा एलसीएम से। अब इसमें चेक किया जाए, सबसे बड़ा इसमें 420, पहले एचसीएफ होगा नहीं क्योंकि एचसीएफ हमेशा छोटा रहता है एलसीएम से, ऑप्शन डी फ्लॉप। अब ऑप्शन हम चेक करते हैं, सपोज ये 3 एचसीएफ है तो 3 डिवाइड करेंगे सबको, 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड, ये एचसीएफ डिवाइड कर देना। एलसीएम क्या होगा उस नंबर से डिवाइड होगा, ये सपोज एलसीएम है तो 12 से डिवाइड होगा नहीं, तो ऑप्शन ए फ्लॉप हो गया। इसी तरह सपोज ये एचसीएफ है, पहले एचसीएफ लिखा है तो एचसीएफ मानते हैं, एचसीएफ है तो ये डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन इससे ये 21 डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो ऑप्शन बी फ्लॉप। अब 3 ऑप्शन फ्लॉप हो गए, तो जो बच्चा आंख बंद करके सही कर देंगे, क्योंकि ये ऑप्शन सही भी होगा। और ऑप्शन ऐसे भी चेक करेंगे तो 3 से 12 डिवाइड होगा, 3 से 21 भी, 3 से 15 भी। अब एलसीएम जो है 420 12 से डिवाइड हो जाएगा, 21 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से, तो ऑप्शन सी राइट। ये 22 नंबर है, पीवाईक्यू है ये 2018 का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ब्रेक करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ दे इसको। फिर ऑप्शन ये 23 नंबर है 2024 में पूछा गया कि एलसीएम ए और 18 का 36 है, एचसीएफ ए और 18 का 2 है, तो ए का मान कितना होगा। इसके पहले हम 2-3 बता चुके इसमें, तो कमेंट बॉक्स के लिए ये भी छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर बताइएगा उसमें। 24 नंबर क्या है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी, रिटेन किया गया कि ए को इस फॉर्मेट में लिखा गया है और बी को ऐसे लिखा गया है, ठीक। जो एक्स वाई है प्राइम नंबर है
तो फाइंड आउट करना है कि रिजल्ट जो उसका निकलेगा ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, मतलब डिवाइड करके किसके, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, मीन्स जो रिजल्ट होगा ए और बी का मल्टीप्लाई, लिखा है ना पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, डिवाइड करना है किसके, ए बी बाई किसके, एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब इन दोनों के एलसीएम से डिवाइड करना है। ए कितना है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, फिर बी कितना है एक्स वाई क्यूब, फिर एलसीएम इन दोनों का कितना होगा, तो मैक्सिमम पावर कितना है एक्स का, एक्स क्यूब, वाई का मैक्सिमम पावर 3 है तो वाई क्यूब, इससे ये कटा, इससे ये कटा, बचा क्या एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी राइट। लास्ट ये 2024 में पूछा गया, ठीक, कि पी क्यू बी इंटीजर्स है ए और बी रिटेन एज इतने फॉर्म में है, जस्ट इसके पहले वाले 24 नंबर बताए हैं, इसके एचसीएफ इसमें केवल पूछा, उसमें रिजल्टिंग पूछा है लेकिन इसमें केवल एचसीएफ निकालना है। ए और बी का एचसीएफ कितना होगा, ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कितना होगा और सॉल्व करते समय कितना आंसर आया।